तो दोस्तों क्या आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताबें बैन कर दिया है, और तो और ये तक कह दिया गया है आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया एनसीईआरटी पे, और फाइन्स और बहुत कुछ होने वाला है एनसीईआरटी के साथ। ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम क्यों दे दिया एनसीईआरटी को, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानने वाले हैं ये बेसिकली केस क्या होने वाला है। अब होता क्या है, एनसीईआरटी की आपने सुना होगा, आपने किताबें आती हैं फर्स्ट से लेकर 12 तक आप किताबें सुनता है, एनसीईआरटी की तरफ से आती हैं। तो होता क्या है कि एनसीईआरटी जो है क्लास 12 के जो है एक चैप्टर में इंक्लूड करता है जुडिशरी की, जो है करप्शन इन जुडिशरी। मतलब जुडिशरी में करप्शन होता है, ये देखो इंडियन जुडिशरी क्लास 12 की बुक में जो है इंसर्ट करता है, जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। मेन कंट्रोवर्सी वही क्रिएट करता है कि करप्शन, इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी। सब्जेक्ट है क्लास पॉलिटिकल साइंस का है, इंडियन जुडिशरी इज़ नॉट एंटायरली इम्यून टू एक्सटर्नल प्रेशर। ये चीज़ जो है मेन डाल देता है, मतलब कि जो जुडिशरी है इम्पार्शियल है, और इसका जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है पार्शियल हो सकती है। जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ सकता है, जैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया या कुछ एक्सटर्नल प्रेशर्स आ गए, तब ये जो है पार्शियल हो सकती है जुडिशरी। तो ये जो था स्पेसिफिक कंटेंट जो है जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटो कॉग्निजेंस लेता है, ऐसे नहीं कि भैया किसी ने एक पिटीशन डाली, नहीं, सो मोटो कॉग्निजेंस लेता है। ये जो वर्ड आता है ना, जुडिशरी इज़ नॉट एंटायरली इम्पार्शियल एंड इट्स डिसीजन आर समथिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल प्रेशर। ये जो चीज़ होती है सुप्रीम कोर्ट को हट कर देती है। बट बात भी सही है, मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, जैसे कोई भी पॉलिटिकल बंदा हो, तो उसमें पॉलिटिक्स में ये थोड़ी बोलता है कि भैया मैं चोर हूँ, करते तो चोरी हैं। ऐसी सेम सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट को मैं ये नहीं कह रहा कि पार्शियल है या नहीं है, बट एक सुप्रीम कोर्ट की इंटीग्रिटी को आप क्वेश्चन उठाना, वो बहुत चीज़ गलत है। तो यही मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है भैया नहीं, ये डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हो आप, बायस पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहे हो लोगों के माइंड में, जो बच्चे हैं उनके माइंड में आप बायस पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहे हो। द कोर्ट एम्पैथाइज, जो कोर्ट का काम होता है सबको प्रोटेक्ट करना, ना कि कुछ करना। आप लोग जो है बायस स्टेटमेंट दे रहे हो। प्लस जो है एनसीईआरटी के बाद जो मुगल्स के भी मतलब चेंजेस हुए हैं, सिलेबस में चेंज हुए हैं, जिसमें मुगल्स वगैरह भी हटा दिए गए हैं और बाकी कुछ लगाया गया है। एकेडमिक रिव्यू, करेक्ट, एकेडमिक रिव्यू मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो हमारे कुछ भी हम एनसीईआरटी में डालते हैं वो एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाती है, उसके बाद ही डाला जाता है, और उसमें जो है काफ़ी लॉयर्स भी लिए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि आपका करा जाए। तो इन्होंने क्या किया, 2024 पे पहले क्या आता था, जुडिशरी नॉट एंटायरली इम्पार्शियल, रिमूव में आया, रिप्लेस में आया जुडिशरी इंडिपेंडेंस। भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। मतलब इसमें क्या हुआ, बच्चों को पढ़ाया दिया 2024 में, 4 करोड़ बच्चे ने पढ़ा ये चीज़, सो मोटो कॉग्निजेंस फिर सुप्रीम कोर्ट ने लिया, भैया नहीं ऐसे क्या क्या डाल रहे हो तुम, मजाक समझ रखा तुमने। जिसके बाद ये डालने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंस है, और बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा जुडिशरी। तो जुडिशरी क्रिएट रहता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर्स रहती है, जुडिशियल रिव्यू रहता है कोर्ट। बट जिसके बाद जो है क्या होता है, नहीं बैन कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो था टेक्स्ट बुक वो बैन ही कर दी। भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया तुम नहीं मानोगे, मैं बैन कर दूंगा। उसने बैन कर दी, प्लस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और लगा दिया एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी तो अब थोड़ा बचना उसका थोड़ा मुश्किल हो गया, एनसीईआरटी पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग गया, ये भी लग गया कि बुक भी बैन हो गई, और इसका उसको पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोर्ट की बात को हवा में डाले, भाई पालन करना पड़ेगा। नहीं किया तो फिर तो जो एनसीईआरटी के हेड्स वगैरह हैं वो जेल में जा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े सिनेरियो हो सकते हैं। तो ये कुछ जो है केस होने वाला है एनसीईआरटी का, ये कुछ केस होने वाला है एनसीईआरटी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट वर्सेस एनसीईआरटी हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, बुक बैन कर दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया। तो ये केस होने वाला है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।